हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी, कोई ना कोई जॉब अपडेट हम आपको देते रहते हैं, तो उसी क्रम में आज की वीडियो होने वाली है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको लोगो दिख रहा होगा, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसकी तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि 2025 के अंदर निकल कर आपके सामने आई है। अब जरा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो देखो यार, एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जैसे कि आपने अगर 10वीं पास किया है तब भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपके लिए एलिजिबल आपको कर देती हैं, और अगर आपने 12वीं पास किया है तो 12वीं वालों के लिए भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी कि जो लोग जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। और बाकी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है यानी कि जिन्होंने BA BSc या तमाम तरह की डिग्री हासिल करी है तो उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 615, मतलब कि 615 पोस्ट से ज़्यादा आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी है आपकी ऑल इंडिया एलिजिबल है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन और PDF। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप आकर सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे अपने PDF को ओपन करते हैं। तो हमारा PDF ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये आपका QR कोड है, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाने वाला है। और बाकी हम बात करें तो 31/7/2025 को ही ये नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया था। और बाकी नीचे चलें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे दी गई हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट डेट देखें तो सबसे पहली जो डेट है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि 18/8/2025 यानी कि 18 अगस्त से आपका 12 बजे के बाद आपका ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपको यहाँ पे सितंबर को देखने को मिलेगी, यानी 16 सितंबर। जोड़ जाड़ के देखें तो 28 दिन का आपका टाइम दिया गया है। अब देखिए वैकेंसी के बारे में बात करें तो यार पोस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इतना हम ज़रूर बता देंगे कि डिप्लोमा वालों के लिए कौन सी वैकेंसी है और डिग्री वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक का जो ड्राफ्टमैन है यहाँ पर भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये रेडियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सर्वेयर है, सर्वेयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद आपको नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जनरली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो ये वाली पोस्ट है। यहाँ पर आप देखें तो लगभग 50 के आसपास आपकी सीट निकाली गई है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। और बाकी ये जो सारी चीज़ें, ये जो पोस्ट हैं ये आपके 10th 12th और डिग्री वालों के लिए, कैंडिडेट वालों के लिए है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो देखो यार टोटल नंबर पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 615, और कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे पोस्ट दे दी गई है। तो ज़रा नीचे चलें और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो देखो यार सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो जो पहली पोस्ट है, यहाँ पर जो पहली पोस्ट है तो पहली पोस्ट के लिए देखो यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और डिग्री मांग गया है। उसी प्रकार अगर आप नीचे आएँ तो नीचे आने वाली यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 10+2 मांग गया है। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हालांकि PDF थोड़ी लंबी है तो इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको बैचलर डिग्री ही मांग गया है। ठीक है, और नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद हम हाई स्कूल के बारे में भी दिखा देते हैं, जहाँ पर मैट्रिकुलेशन मांग गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास भी मांग गया है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में मांग गया है, और ये रहा डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जहाँ पर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर जाएँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा मांग गया है, तो डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर भी वैकेंसी है। और नीचे चलें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री है, और ज़रा नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर भी आपकी ग्रेजुएशन मांग गया है। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए आप जो भी आपके लिए वैकेंसी है वो वैकेंसी आप देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं
जो जो चीज़ें हमने मेंशन करी थी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और बाकी नीचे चलें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि ये थोड़ी सी पीडीएफ लंबी है तो यार थोड़ा वक्त लग रहा है। और हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें दिखती हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यार देखो, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट है, तो आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने बात कर दी थी, और जो आपका एप्लीकेशन थ्रू होगा वो सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। अब सेंट्रल की वैकेंसी है तो ज़्यादातर जो फॉर्म अप्लाई होता है, जो फॉर्म अप्लीकेशन होता है, वो सब कुछ सेंट्रल लेवल पर ही होता है और ऑनलाइन बेसिस होता है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो देखो यार, 100 रुपये रखी गई है। अब देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी फ़ीस है। वैसे जो रिजर्वेशन कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फ़ीस माफ़ होती है, और हो सकता है कि ओबीसी वालों के लिए फ़ीस लग जाए, तो आप अपने हिसाब से जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आएगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जो आपके इस तमाम तरह के पोस्ट हैं, तो पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न भी दे दिया गया है। और ये कुछ रिजर्वेशन कैंडिडेट के बारे में दिया गया है, तो ये आप अपना पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बचा है जो आपके सामने डिस्कस करना चाहिए। फिर भी मैं एक सेटिस्फेक्शन के लिए देख लेता हूँ कि अगर कोई पॉइंट ऐसा बच जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। वैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड तो कर ही लेने वाले हैं, और जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और ऐसी तमाम तरह की डेली अपडेट पाने के लिए, डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को अपडेट को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।